आदाब नाजरीन, आप देखते रहें आज की ताज़ा तरीन अहम खबरें। जैसा कि ज़िले संगारेड्डी से शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर संगारेड्डी। जैसा कि संगारेड्डी मौज़े कोलमपेट हेड ऑफिस इक़रा ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से मौलाना मोहम्मद नासिर हुसैन रशादी चेयरमैन ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया। स्कूल के तलबा व तलबात और इनके वालिदैन और ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इक़रा ग्रुप ऑफ स्कूल्स जिसकी 7 शाखें मौजूद है, जिसमें 3500 तलबा व तलबात ज़ेर तालीम है। इन स्कूल्स में असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है और कोलमपेट बॉयज़ हॉस्टल में पढ़ने वाले लड़कों को हिफ्ज़ का भी एहतमाम रहता है। बेहतर से बेहतर तीनों टाइम ताम का एहतमाम भी रहता है। यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स की आला मियारी तालीम से वाकिफ़ियत रखते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को खेलकूद के मैदान में हिस्सा लेते हैं। इस खेलकूद के मैदान में अव्वल आने वाले बच्चों को इनामात और ट्रॉफी से नवाजा जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में खेलकूद के अलावा सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। इक़रा ग्रुप ऑफ स्कूल्स के 7 ब्रांचेस हैं। संगारेड्डी मंडल, मौज़े कोलमपेट, मौज़े कंदी, पटेंचेरू, कुंडापुर, नरसापुर, हफीज़पेट, सरासीपेट। इन मदारिस के ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद नासिर हुसैन रशादी चेयरमैन, शेख अफसर साहब कोलमपेट प्रेसिडेंट, शेख खैसर साहब कोलमपेट वाइस प्रेसिडेंट, शेख खैसर साहब कोलमपेट, शेख उमर साहब कोलमपेट एडवाइज़र। जैसा कि कोलमपेट में 5 एकड़ का कैंप्स है, स्कूल और हॉस्टल का भी नज़्म है। आइए सुनते और देखते हैं हाईटेक टीवी के जरिए मौलाना नासिर हुसैन रशादी ने क्या कहा। इसी के साथ साथ तमाम ब्रांचेस पर बसों का भी एहतमाम रखा गया है। आदाब नाजरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़। शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर्स संगारेड्डी। जैसा कि आज यहाँ पर हम मौलाना नासिर हुसैन साहब इक़रा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी है और चेयरमैन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे इस ज़मीन में बात करेंगे कि यहाँ के तफसीलात इक़रा स्कूल के ताल्लुक़ से जो 5 स्कूलों के ब्रांचेस है, 7 स्कूल्स है, इस ज़मीन में हम मौलाना से बात करेंगे कि यहाँ के तफसीलात बताएं मौलाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस्लामिक स्कूल्स का कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में आया। अल्लाह के उसके इत्तिबार से काम शुरू हुआ। अब 7 ब्रांचेस हुए हैं, सदासीपेट से लेकर हफीज़पेट तक के लिए। एक 80 से 90 किलोमीटर के एरिया को हम लोग एक सोसाइटी के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए, नई इंडिया के लिए एक नया एक जनरेशन देने के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह हमारे साथ मेरी अकेले की सोच नहीं है, हमारे साथ सारे तकरीबन 3500 पेरेंट्स वगैरह सब जुड़े हुए हैं। और लोग जैसे जैसे बात आगे पहुंचती जा रही है, एजुकेशन हमारे देखकर, बच्चों का जो है बिहेवियर देखकर और जो है पेरेंट्स का उसके अंदर साथ ताउन और इन्वॉल्वमेंट देखकर लोग हर जगह हर इलाके में सोच रहे से हमको बुलावा आ रहा है कि हमारे पास ऐसे ब्रांचेस खोला जाए। रिसेंटली रायचूर से, मोमिनपेट से, सिद्दीपेट से इलाके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारा एक मिशन है कि हम अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए हमसे जो हो सका कुछ कर बैठे हम लोग। उसके लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं एक ज़िम्मेदार इंसान समझ सकता है। उसके लिए जो पेरेंट्स यहाँ पढ़ा रहे हैं वो ख़ुद इसको आपको जवाब देंगे। आज जब भी हमारे कोई प्रोग्राम होता है मिनिमम 2000 से 2500 लोग आराम से इजीली पहुँच जाते हैं एक आवाज़ से। ये सब उनकी मोहब्बतें हैं। इक़रा से जो चीज़ उनको मिल रही है वो हमारे साथ ताउन है उनका। ये अब हम ये हमारे इक़रा 7 ब्रांचों में से ये एक कोलमपेट का एक बड़ा कैंपस है। ये 5 एकर्स पे कैंपस है हमारा ये जी। यहाँ पर CBSE की भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर परमिशन लेने के लिए। फ़िलहाल 10th तक का परमिशन है हमारा यहाँ पर, नर्सरी टू 10th तक का। और हॉस्टल के लिए लोग बहुत दूर दराज से, जहाँ हर जगह हम स्कूल नहीं खोल सकते, लोगों का रिक्वायरमेंट है तो हम उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी लगाए हैं। 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ की ज़मीन पर हॉस्टल की भी बॉयज़ हॉस्टल का हम निज़ाम बनाए हैं। 5th से लेकर 10th क्लास तक का लिया। हिफ्ज़ कुरान करने वालों के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है उनके लिए। 3 वक्त का खाना
اپنے انداز میں ایک اپنے لوگ جس انداز میں کھاتے ہیں مزاج بنا ہوا ہے ذائقے انداز میں اور لانڈری انتظام کے ساتھ پورا اچھا اور اسلامک 5 وقت نماز باجماعت کے ساتھ نظام بنائے ہوئے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں آج کا یہ پروگرام ایک کیا بولتے ہیں یہ گیمز کا جو پروگرام ہمارا بنایا گیا ہے آج یہ اسپورٹس فیسٹا کے نام سے سارے برانچز کے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. صبح سے ایک بڑی بھرمار تھی بھیڑ کی یہاں پر. ہمارے سارے لوگ یہاں موجود تھے, بڑے بڑے ہمارے لیڈرز بھی جو ہیں رہنما جو یہاں موجود تھے. ان کی سب کی دعائیں ہیں, سب کا ساتھ ہے. میں اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں کی اگر ہمت افزائی ہمارے ساتھ رہے گی, ہمارے کام میں معاون بنیں گے, جہاں ہمارے برانچز ہے سدا سی پیٹ, کونڈا پور, کندی, کولم پیٹ, نرسا پور, حفیظ پیٹ, پٹن چرو کے, آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اپنے نیبرز کو, اپنے ریلیٹیوز کو یہاں ہمارے ساتھ ایڈمیشن کے لیے جوڑتے رہیں گے. ہماری ہمت افزائی ہوگی, ہم بھی آگے بڑھنے میں پورا کام کریں گے. ہمیں کوئی اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ذہنی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ. اللہ میں جیسا کہ یہاں پہ جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں جی ان کا تعلیمی معیار بھی بہت اچھا ہوگا آپ کی مدد. جی ہمارے برانچز میں فل بولا جائے تو 70% ہم لوگ اس پوری کوشش ہوتی ہے, اس لیے کہ 100% تو فل نہیں کر سکتے, کہ ہمارے پاس B.Ed کے کم سے کم 70% سے ابو ہمارے پاس ٹیچر ہوتے ہیں. اس کی پوری ان کی تعلیم تربیت کا الگ نظام ہے. 4 سسٹم ہمارے کام کرتے ہیں اسکولوں میں, ایک اکیڈمی دیکھنے والے, ایک جو ہے گیمز وغیرہ پر اور کینویسنگ کے دیکھنے والے, اور جو ہے فائنینشیل دیکھنے والے, اور ایک جو ہے باہر مارکیٹنگ اور سسٹم کو سیٹ کرنے والے, اور دینیات کا بھی ہمارے الگ شعبہ ہے جو خصوصی ان کی تعلیم تربیت اپنے سانچے میں ڈھانا جائے, زبان پر علم ہو اور دل میں دنیا اللہ کی فکر ہو, دین کی, اس کا انداز سے فکر ہوتی ہے. اچھا, جیسا کہ مولانا آپ یہاں پر جو بچوں کا کھیل میں جو یہاں پہ بچوں کو کھیل کود کے اندر جو مطلب PT سار وغیرہ کا بھی جو ہے سو آپ کے پاس نظم ہے. جی الحمدللہ ہر اسکولوں میں, تاکہ بچے کا صحت اچھی رہنے کی وہ فکر ہماری ہے. دماغ صرف ایجوکیشن کو لے کے بورنگ نہیں ہونا, اس لحاظ سے ہم نے اس کا اچھے کانسیپٹ کے ساتھ اور اچھے گیمز کو رکھے ہیں. آج یہ فیسٹا یہ ہے کہ عید ہے گیمز کا بول کر, یہ اس کی پہچان ہے سارے اسکولوں کی عید یہاں ہو رہی بول کر. جیسا کہ ناظرین مولانا جو ہے سو الحمدللہ بتا رہے تھے بلا لحاظ مذہب و ملت اقرا اسکول سے جو ہے سو یہاں پہ 7 برانچز ہے ہمارے اس سنگاریڈی ضلع کے اندر, سنگاریڈی منڈل کے اندر. اس کانسنسی میں آپ لوگ جڑے ہوئے رہیں اور اپنے پیرنٹس سے اپیل کرتے ہیں اپنے بچوں کو اس ہاسٹلوں میں اور یہاں کے ہاسٹل مدارس میں جو ہے سو داخلہ دلوائیں, تاکہ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہو سکے.